बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWSLearn ऑनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्विक चेक के क्वेश्चंस करेंगे। वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले जितने भी क्विक चेक्स हैं उन सब के लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हर क्विक चेक का सोल्यूशन देख सकते हैं और इस चैप्टर के लेक्चर्स भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू अल्कीन्स रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अल्कीन्स कैसे रिएक्ट करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ अल्कीन रिएक्ट करते हैं। ये हमने रिएक्शन में देखा था अल्कीन्स के इलेक्ट्रोफाइल किस तरह ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन से। इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल्स। वो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ और उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं और नतीजे में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसे कहते हैं कार्बोकेटाइन। वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कहते हैं कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होता है। फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर और इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। इस तरह होते हैं इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। पहले हम देख लेते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं कि अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो अगर फर्दर 3 कार्बन से अटैच है या कह सकते हैं 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप से, वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन या 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच है, डायरेक्टली उसने बॉन्ड बनाया तो उसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से बाउंडेड है या 2 अल्काइल ग्रुप से उसने बॉन्ड बनाया है तो उसको कहेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने क्या किया, सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनाया, बाकी सारे क्या है हाइड्रोजन, इधर भी एक क्या है हाइड्रोजन। तो वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप या एक कार्बन के साथ बाउंडेड है तो उसको कहेंगे 1 डिग्री। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आता है ड्यू टू इंडक्टिव अफेक्ट। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि हमने 3 डिग्री में देखा कि उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो कि उसको स्टेबल कर रहे हैं उसके पॉजिटिव चार्ज को, जबकि 2 जो है वो 2 डिग्री में, 2 ग्रुप्स जो है वो 2 डिग्री में और 1 ग्रुप्स जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसको हम 1 डिग्री कह रहे हैं उसमें है। तो स्टेबिलिटी आती है जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, इसलिए 3 डिग्री जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ वो क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को धकेलते हैं। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं और इसको स्टेबल करते हैं। देन अगला क्विक चेक है 11.7। पहला क्वेश्चन है, कंपेयर एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव रेट्स ऑफ एडिशन ऑफ अल्कीन्स ऑफ HCl, HBr एंड HI। हमने अल्कीन्स की रिएक्टिविटी बतानी है HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ। वो रिएक्शन जिसमें अल्कीन्स जो है वो HBr या HCl या HI के साथ रिएक्ट करती है उनको कहते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी अल्कीन्स में हाइड्रोजन भी ऐड होती है और हैलोजन्स भी ऐड होते हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इन हैलोजेंस के दरमियान ये जो बॉन्ड है इस पे डिपेंड करती है। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा वो कम रिएक्ट करेंगे अल्कीन्स के साथ और जितना वीक बॉन्ड होगा उतना ही वो अच्छे से अल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे। सो रिएक्टिविटी ऑफ एडिशन टू अल्कीन्स ऑफ अल्काइल हैलोइड्स, इनको हम क्या कहते हैं अल्काइल हैलोइड्स, डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ एन HX बॉन्ड। एक्स कहते हैं हैलोजेंस को, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ये रिएक्टिव है अल्कीन्स के साथ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, सबसे अच्छा जो है वो HI है, फिर HBr, HCl, क्योंकि HI का जो बॉन्ड है वो वीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम है, इनका जो बॉन्ड है वो वीक है।
सो वीक बॉन्ड होने की वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, उससे कम ये, और सबसे कम रिएक्टिव ये है। द रिएक्शन रेट इज़ फास्टेस्ट फॉर HI बिकॉज द HI बॉन्ड इज़ वीकेस्ट एंड ईजीएस्ट टू ब्रेक। HI का जो बॉन्ड है वो वीक है, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि HCl का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो कम रिएक्टिव है, उसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारे पास ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। अगला क्वेश्चन है, हमने डिफरेंस बताना है बिटवीन एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपल, अगर मैं एडिशन रिएक्शन बताऊं तो कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन। अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूं, जैसे मैं हाइड्रोजन ऐड करी, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाए और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाए, तो इधर भी 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगी, 3 हाइड्रोजन इधर भी ऐड हो जाएंगे। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें सिंपल क्या हुआ है, एक हमारे पास ये मॉलिक्यूल था और एक H2 मॉलिक्यूल का, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, और इसमें क्या हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। ये जो अल्कीन का पाई बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया यहाँ से। इट इन्वॉल्व ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, और इसमें क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। देन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर हम देखें तो कोई भी कंपाउंड है, जैसे अगर इसकी हमने करनी है एलिमिनेशन, तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इधर भी 3 हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन, इसी तरह ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, तो दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इधर भी 2 हाइड्रोजन होंगी और इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन होंगी और ये H2 निकल जाएगा। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सो एलिमिनेशन रिएक्शन, अ सिंगल मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू 2 और मोर एटम्स, और ग्रुप्स में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं या एटम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, टू फॉर्म अ न्यू पाई बॉन्ड एंड एट लीस्ट 2 प्रोडक्ट्स। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है और कम से कम 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ अल्कीन्स रिएक्ट विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस 11.6 में हमने क्वेश्चन नंबर ए था वो भी यही था कि अल्कीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन से करती है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन हाउ मार्कोव-विनकोव्स रूल्स इज अप्लाइड इन एडिशन ऑफ HBr टू पेंटीन। हमारे पास अल्कीन है 2 पेंटीन, इसमें हमने HBr को ऐड करना है, तो मार्कोव-विनकोव्स रूल्स क्या कहता है। सो पहले हम 2 पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पेंटीन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 पेंटीन है, इसका मतलब ये कि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। सो 1 2 दूसरे कार्बन के साथ हमने डबल बॉन्ड बनाया। अब हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब ये देखो तो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, पे डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे कार्बन की जो काउंटिंग है वो डिफरेंट है। इस साइड पे 2 कार्बन है और इस साइड पे 3 कार्बन है, और ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकोव्स रूल्स ये कहता है कि डबल बॉन्ड वाली दोनों साइड पे जब कार्बन डिफरेंट होंगे यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, तो हम पोलर रिएजेंट जब ऐड करेंगे, जैसे कि हम HBr ऐड कर रहे हैं, HBr ऐड करेंगे तो जो नेगेटिव पार्ट है HBr में ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो जो नेगेटिव पार्ट है पोलर रिएजेंट का वो उस कार्बन के साथ जाके अटैच करेगा जिसके साथ जो है वो कम हाइड्रोजन है। अब ये देखो, इधर देखो तो इधर देखो, डबल बॉन्ड वाली ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन, इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन है। सो जो मार्कोनिव्स रूल है वो इधर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि दोनों कार्बन के साथ क्या है, सेम हाइड्रोजन है। अगर देखें तो प्रोडक्ट कैसा होगा, 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। सो 2 तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। Br इधर भी ऐड हो सकता है, इधर भी आ सकता है। पहले हम इधर ऐड कर देते हैं, इसके साथ ब्रोमीन आ जाएगा और इस कार्बन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन। और अगर हम देखें तो अगर दूसरा प्रोडक्ट ये पॉसिबल है कि इधर ब्रोमीन आ जाए और इधर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो ये 2 तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है। इसको कहेंगे 1 2, दूसरी कार्बन पर ब्रोमीन है, इसको कहेंगे 2 ब्रोमो पेंटेन, और इसको कहेंगे 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 कार्बन पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे 3 ब्रोमो पेंटेन।
सो इसके दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल है और दोनों ही मेजर प्रोडक्ट है, इसमें कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं है। मार्कोव-विनकोव रूल है वो इधर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इधर जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है दोनों साइड पे ही सेम हाइड्रोजन है। देन है क्विक चेक 11.8। पहले है राइट इक्वेशन फॉर ओजोनोलाइसिस ऑफ इथेन। इथेन की ओजोनोलाइसिस होगी तो अगर हम देखें कार्बन, हमारे पास है इथेन, इसकी हमने ओजोनोलाइसिस करनी है तो क्या होगा, पहले क्या होगा कि डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और इस तरह होगी 3 ऑक्सीजन ऐड, इसको कहते हैं ओजोनाइड्स। अब इसकी होगी ब्रेक डाउन। किस तरह ब्रेक डाउन होगी, एक ऐसे ब्रेक करेगा और एक ऐसे ब्रेक करेगा और नतीजे में हमारे पास CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा प्लस CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपने याद रखना हमेशा यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसको कहते हैं रिडक्शन। देन है अगला, गिव दी इपो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन। इपो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है 2 ब्यूटीन का, तो 2 ब्यूटीन पहले बना लेते, 4 कार्ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2 ब्यूटीन मतलब दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 1 2 दूसरी कार्बन के साथ आ गया है डबल बॉन्ड। अब हमने सारे हाइड्रोजन लगा दिए तो ये हमारे पास क्या है 2 ब्यूटीन। इपोक्सीडेशन करनी, इपोक्सीडेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कैटालिस्ट होता है हमारा Ag। इपोक्सीडेशन में होता क्या है कि डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, बिल्कुल आपने इसी तरह लिखना है सेम यही, लेकिन आपने डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बना के इस तरह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है। अब ये जो कंपाउंड इसको कहते हैं इपो ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओजोनोलाइसिस कैन इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओजोनोलाइसिस में हमने पढ़ा था जो ओजोनोलाइसिस है ये हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बताती है अल्कीन में। तो ये कैसे, ओजोनोलाइसिस ब्रेक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड रिप्लेस इट with 2 carbonyl groups by identifying product, one can determine position of double bond। अगर हम ओजोनोलाइसिस को समझे तो किस तरह है, किस तरह ये हमें पोजीशन को इंडिकेट करता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है अल्कीन। अब हमने देखना है किसका डबल बॉन्ड का है, हमें नहीं पता, तो जब होगी ओजोनोलाइसिस ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कहते हैं कार्बोनाइल्स ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसको कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, इस साइड पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी। तो क्या है कि जो बनने वाले कंपाउंड्स है इनसे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ जो 2 कार्बन थी उनके दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंस था। जैसे कि ये एग्जांपल है तो इसमें भी सेम इसी तरह होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और इधर भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाए तो CH3 CH2 C और ये H, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। इसी तरह इधर वाली साइड पे भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। 2 तरह के हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। सिंपल आपने याद रखना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उन्हीं कार्बन के साथ जाके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाएंगे, जैसे हमने प्रोडक्ट्स में शो किया। सो इस तरह ओजोनोलाइसिस से हमें अल्कीन्स के डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट होती है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।